सभी को नमस्कार। आप सभी को प्रतिशोध शॉर्ट समरी क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम आप विद्यार्थियों के डिमांड के ऊपर मैंने प्रतिशोध जो हमारी जो एकांकी है सुकीडाली और प्रतिशोध, आज मैं प्रतिशोध लेकर आया हूं आप लोगों के समक्ष। मैं प्रतिशोध का शॉर्ट समरी बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम के अंदर जो कि मिनिमम आपको तो उसकी समरी तो मालूम होना चाहिए, उसके बाद आपके प्रश्न अपने आप हो जाते हैं। तब कहीं कॉलेजों में कहीं स्टूडेंटों का डिमांड है, कहीं कॉलेजों में सुकीडाली भी नहीं हुआ, प्रतिशोध नहीं हुआ, विद्यार्थियों को कहीं हमारे पास फोन आते हैं। तो ठीक है, मैं आज आपके सामने क्या कहा प्रतिशोध जो एकांकी है उसकी शॉर्ट समरी आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। सबसे पहले हम इस लेखक के बारे में, लेखक का परिचय यहाँ पर इतना ज्यादा नहीं देंगे, लेकिन लेखक को आपको मालूम होना चाहिए। इसके लेखक है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। बस इतना ही याद करो। जब आंसर करते हैं ना, लेखक का नाम वहां पर करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम क्या लेके आया हूं मैं यहाँ आपके सामने, हमारी प्रतिशोध एक एकांकी है। ठीक है, हम एकांकी का डेफिनेशन इतना नहीं बताएंगे, लेकिन इसका शॉर्ट समरी के अंदर मैं इसका क्या है सारांश आप लोगों को बताऊंगा। एकांकी का नाम क्या है? प्रतिशोध। सबसे पहले हम लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि पूरी एकांकी को समझने से पहले फर्स्ट है ना, प्रतिशोध जो ये वर्ड है, ये शब्द है, ये शब्द प्रतिशोध शब्द अर्थ ಏನಿದೆ ಈ ಅರ್ಥನ ನಾವು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ವಿಪರೀತ ಅರ್ಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು। प्रतिशोध अर्थದ अर्थ ಏನಿದೆ? प्रतिशोध अर्थ का अर्थ क्या है? प्रतिशोध का मतलब क्या है? बदला, ಅಂದ್ರೆ बदला, इंग्लिश में रिवेंज, बदला। इस पाठ का एकांकी का नाम है प्रतिशोध, जिसका अर्थ होता है बदला, यानी रिवेंज, बदला लेना। लेकिन यहाँ पर सुनने वाली बात है, यहाँ पर कौन किसके साथ बदला ले रहा है आप सभी को पता है, लेकिन यहाँ पर ये जो है हमारी कहानी एकांकी जो है ना, सबसे पहले विद्यार्थी आप लोगों को मैं बताऊंगा, आपके 4 अंक लाओ ना लाओ वो तो बात अलग है, बट इस एकांकी को पढ़ोगे, इस एकांकी का उद्देश्य क्या है, इस एकांकी का उद्देश्य को हम लोगों को क्लियर होना चाहिए। यहाँ एकांकी किसके, आपके पेरेंट्स के लिए डेडिकेट है, या आपके ना फादर के लिए डेडिकेट एकांकी है। एक पिताजी अपने बेटे के लिए कितना स्ट्रगल करता है, और अपना हर पिताजी अपना बेटे का उज्जवल भविष्य, उसकी उज्जवल भविष्य की कामना करता है। हर पिताजी यह चाहता है कि मेरा बेटा कुछ आगे पढ़े और आगे बढ़े, मेरी बेटी पढ़े और आगे बढ़े। हर पेरेंट्स अपने माँ बाप क्या, हर बच्चों के माँ बाप क्या चाहते हैं, हमारा बेटा और आगे बढ़े, महान बने। अगर साइंस कर रहा है तो हर माँ बाप का एक्सपेक्टेशन यही होता है कि मेरा बेटा JEE क्लियर करे और एडवांस क्लियर करे, IIT खड़गपुर हो, IIT बंबई में जाए, एक अच्छा सा इंजीनियर बटे। हर माँ बाप ये चाहता है, हर माँ बाप यही चाहता है कि नीट क्लियर करे और अच्छा अच्छा एम्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल मिल जाए, ऑल इंडिया रैंकिंग में नंबर होना है। हर माँ बाप का एक्सपेक्टेशन ये होता है। कॉमर्स वाला भी यही चाहता है माँ बाप के चार्टर्ड अकाउंटेंट बने और सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। इस तरीके से हर माँ बाप क्या है, अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य की कामना चाहता है, ये चाहता है। लेकिन हर माँ बाप ये नहीं चाहता है कि मेरा बेटा घमंडी बने, मेरा बेटा अहंकारी बने, ये कोई नहीं चाहता है माँ बाप। तो आज हमारी क्या है एकांकी है प्रतिशोध। ये आपके पेरेंट्स को डेडिकेटेड स्पेशल, इसके अंदर उद्देश्य यही है। मैं अभी बताऊंगा क्या होता है। ये प्रतिशोध है, ठीक है, बदला है। कौन किसके साथ बदला ले रहा है अभी आगे बताऊंगा। कहानी का नाम प्रतिशोध एकांकी। इसके प्रमुख पात्र पे हम ध्यान करेंगे, ठीक है। हम इसके प्रमुख पात्र भारवी है, जो कि सारी एकांकी इसी इर्द गिर्द पे चलेगी, यही मुख्य केंद्र बिंदु है, भारवी है। इस एकांकी का जो कहानी हमारी एकांकी चलेगी भारवी संस्कृत के एक महाकवि है, भारवी संस्कृत के एक बड़े कवि है। श्रीधर भारवी के पिताजी है, एक महापंडित है, एक ज्ञानी है। सुशीला भारवी की मदर है, माताजी है। भारती एक विदुषी है, एक विद्वान, एक ज्ञानी है, विदुषी। ये आपके पात्र है, ठीक है। तो ठीक है, इस पात्र है। अभी देखो यहाँ पर क्या हो गया, मैंने पूरी की पूरी स्टोरी बता देता। पिताजी क्या चाहता है, अपना बेटा का उज्जवल भविष्य चाहता है, बेटा का उज्जवल भविष्य, लेकिन घमंडी नहीं चाहता है, ठीक है। यहां पर देखो प्रतिशोध, बदला। कौन बदला किसके साथ ले रहा है? क्या पाकिस्तान भारत के ऊपर पुलवामा में अटैक किया, हमारे कितनी माता बहनों को सिंदूर उजाड़ दिया, हमने उसके बदले में पाकिस्तान पे अटैक किया, यह बदला अलग होता है। इसको बोला जाता है बदला, ये बड़े तौर पे बदला। लेकिन यहां पर बदला कौन ले रहा है, क्या है इस बदला के? इधर आओ, यहां पर बदला क्या है देखो। भारवी क्या करता है, शास्त्र अर्थों के अंदर भारवी शास्त्र अर्थों में अनेक पंडितों को परास्त तो करता है, उसके साथ साथ अहंकारी भी बन जाता है। भारवी सबसे बड़ा ज्ञानी है, भारवी सबसे बड़ा कवि है। शास्त्र अर्थों के अंदर जो शास्त्र के अर्थ होते हैं ना, उस अर्थ का सबसे बड़ा एक्सपर्ट है। और उन्होंने क्या कर दिया, अपने साथी जितने भी पंडित लोग हैं ना, सबको हरा देता है। तो इतना बड़ा ज्ञानी, इतना बड़ा
कवि ज्ञानी भारवी, इतना उसके अंदर ज्ञान है, सारे के सारे शास्त्र, सारे अनेक पंडितों को हरा देता है। तो खुशी की बात है, बेटे के अंदर इतना ज्ञान है, लेकिन उसके साथ साथ उसके अंदर क्या आ गया है, परास्त तो करता है, अहंकार भी बन जाता है। भाई होशियार तो है, लेकिन उसके अंदर ईगो, अहंकार, घमंड आ जाता है। ठीक है, पिता चाहता है बेटा अहंकार त्याग दे, श्रीधर चाहता है बेटा ज्ञानी तो बने, आईएएस ऑफिसर तो बने, लेकिन अहंकार को त्याग दे। देखो मैं आईएएस ऑफिसर इसलिए बता रहा हूं, आज के लेवल में बता रहा हूं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। पिताजी तो चाहता है कि बेटा और विकास, और पढ़े लिखे, लेकिन उसके अंदर से जो घमंड है ना, ईगो नहीं चाहता है। पिता चाहता है कि बेटा अहंकार त्याग दे, अहंकार उन्नति में बाधक है। अगर किसी के अंदर ईगो आ जाएगा तो बेटा आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर हमारे अंदर ईगो आएगा, ज्ञान का ईगो आ जाएगा ना, फिर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ये पिताजी को खूब पता है, इसलिए पिताजी चाहता है कि बेटा को, ईगो को, उसके अहंकार को कुछ अंकुश लगाए। उसका अहंकार को कम करने के लिए पिताजी क्या करता है, भारती के पिताजी तो चाहता है कि भारवी आगे बढ़े, लेकिन उसके अहंकार को कंट्रोल करने के लिए पिताजी क्या करता है, भारवी को सारे महापंडितों के सामने, पूरी सभा के अंदर भारवी को पिताजी श्रीधर कहता है कि तू महामूर्ख है, तू धंबी है, तू अज्ञानी है। पिताजी भारवी की इंसल्ट कर दिया, समझो इस बात को। ऐसा पिताजी कहता है कि तू महामूर्ख है, तू धंबी है, तू अज्ञानी है। अब यह बात भारवी को अच्छी नहीं लगी। इसलिए अच्छी नहीं लगी कि मैं सबसे ज्ञानी हूं, मैं सबसे होशियार हूं, मैं सबसे ज्ञानी व्यक्ति हूं, और सबसे मैं मतलब कि बलिष्ठ आदमी हूं, और मेरा पिताजी मुझे क्या कहता है, तो सबसे महामूर्ख है, तू अहंकारी है, और तू अज्ञानी है। इस तरीके से पिताजी क्या करते थे, भारवी के पिताजी श्रीधर सभी पंडितों के सामने भारवी की क्या है, इंसल्ट कर देता है। जब इंसल्ट करता है भारवी की, जब भारवी इस बात को सुना, भारवी को बड़ा अपमान हो जाता है। भारवी सोचता है कि, अभी भारवी क्या सोचता है, यहां से आपकी कहानी स्टार्ट हुई। भारवी सोचता है जब तक मैं जिंदा रहूंगा, और जब तक मेरा पिताजी जिंदा रहेगा, मेरा पिताजी मेरा हमेशा के लिए अपमान ही करता रहेगा, मेरी बेइज्जती करता रहेगा, इससे अच्छा यह है मैं क्या करूंगा, भारवी तलवार से हत्या कर प्रतिशोध लेना चाहता है। भारवी पिताजी का तलवार से गर्दन काटकर प्रतिशोध लेना चाहता है, प्रतिशोध, बदला लेना चाहता है। कौन बदला लेना चाहता है, भारवी बदला लेना। किसका बदला लेगा, अपना पिताजी का गला काट के प्रतिशोध लेगा, बदला लेगा, रिवेंज लेगा। कौन लेगा, भारवी लेगा। क्यों लेगा, क्यों लेगा, पिताजी चाहता है कि बेटा घमंडी ना बढ़े, उसलिए पिताजी सभी के सामने क्या कह दिया भारवी को, तू महामूर्ख है, तू अधंबी है, तू अज्ञानी है। तो ये बातें भारवी को अच्छी नहीं लगी। अब भारवी ने यह सोचा जब तक मेरा पिताजी जिंदा रहेगा और मेरा ऐसा ही अपमान होता रहेगा, इससे अच्छा यह है कि मैं अपने पिताजी को क्या है, मार के हत्या कर दूंगा। ऐसा प्लान करता है भारवी। उस सभा से उठकर एकांत में चला जाता है, 2 दिन के लिए प्लान करता है, पिताजी को मारे तो मारे और तलवार कहां से ला, ये प्लान करता है। ठीक है, अभी भारवी उठ के कहां चला गया है, एकांत में चला गया, घर छोड़ के चला गया भारवी 2 दिन तक। अभी नेक्स्ट देखो, जब भारवी 2 दिन तक बाहर चला गया, अगर आप 1-2 दिन, आप लोगों को 5 बजे का क्लास, जब क्लास खत्म होती है आप घर पे जाते हो, 5 बजे का पूछना होता है, किसी को 6 बजे पहुंचना होता है। अगर आप 5 बजे करेक्ट टाइम पे घर पे नहीं आए तो सबसे बड़ा टेंशन तो अपनी माता को होती है। आप करेक्ट टाइम पे कॉलेज से घर पे वापस नहीं जाते हो, सबसे बड़ी टेंशन तो आपकी माता जी को होगी। अब बताओ सुशीला, भारवी 2 दिन से घर पे नहीं आए तो सुशीला चुप रहेगी क्या, आपकी माता जी चुप रहेगी? अगर आप कॉलेज से थोड़ा 1 घंटा लेट जाओ, आपके पेरेंट्स कॉलेज में फोन कर देंगे कि मेरा बेटा बेटी अभी तक क्यों नहीं आई है, बस क्यों डिपार्चर नहीं हुआ, स्कूल बस कहाँ, कॉलेज बस क्यों नहीं, कितना टेंशन हो जाता है। अभी 2 दिन से भारवी घर पे नहीं आया तो क्या सुशीला चुप बैठी रहेगी? सुशीला को इतना टेंशन हो गया, इतना टेंशन हो गया कि वो बार बार पूछती है श्रीधर को कि भाई भारवी कहाँ है, 2 दिन से कहाँ चला गया भारवी, भारवी क्यों नहीं घर में आया, क्या आपने भारवी को गाली दिया, क्या भारवी को कुछ बोला है? श्रीधर कहता है कि मैंने तो कुछ नहीं बोला, फिर भी बहुत टेंशन लेती। अंत में पूछता है क्या आपने भारवी को कुछ कहा? तो श्रीधर कहता है कि हाँ मैंने भारवी को कहा। क्या कहा? मैंने भारवी को कहा महामूर्ख है, धम्मी है, अज्ञानी है, मैंने कहा। फिर सुशीला कहती है क्या आपने भारवी को अकेले में आके बुला के कहा? नहीं, मैंने सभी के सामने कहा हूं, सभी के सामने। फिर उसके साथ पंडितों ने क्या किया, उन्होंने क्या ताली बजा दिया, फिर मजाक उड़ा दिया उसका। तो सुशीला कहती कि मेरा बेटा अभी घर पे दोबारा नहीं आएगा। फिर कहाँ गया होगा? ससुराल चला गया होगा।
श्रीधर कहते हैं कि ससुराल वो नहीं जाएगा मेरा परमिशन के लिए, फिर तो क्या है, कहीं मर गया होगा, आत्महत्या कर लिया होगा। आत्महत्या नहीं कर सकता है, पंडित का बेटा इतना पतित इतना कायर नहीं हो सकता। फिर तो उसने देश छोड़ के चला गया होगा। फिर श्रीधर कहता है कि देश छोड़ के आपका बेटा नहीं जा सकता, जब भी देश छोड़ के जाएगा तो आपका चरणों का आपको नमस्कार करके जाएगा, देश छोड़ के नहीं जा सकता है। फिर कहाँ गया होगा? फिर श्रीधर सुशीला को समझाने का बहुत कोशिश करता है कि मैं कल आपका भारवी को ढूंढ के लाऊंगा, जहां भी रहेगा भारवी को मैं ढूंढ के लाऊंगा। सुशीला आप टेंशन मत लीजिए, आप सो जाइए, आराम करिए, कल मैं भारवी को ढूंढ के लाऊंगा। अगर कहीं नहीं मिलेगा तो मैं राजकीय सहायता लूंगा, पूरा जनपद में ढूंढ के लाऊंगा, लेकिन कल आपका भारवी आपके सामने रहेगा। आप सो जाइए सुशीला, आप खाना खाइए। इस तरीके पूरा का पूरा श्रीधर सुशीला को समझाने की कोशिश करता है कि 2 दिन से भारवी नहीं आया है, ठीक है, भारवी चला गया है, अभी वो प्लान कर रहा है पिताजी को। तब क्या करता है, 2 दिन के बाद भारवी घर पे आता है। देखो यहाँ पे भारती करके है, एक पात्र है भारती, विदुषी। एक विदुषी एक दिन घर में आती है, तो देखो कंफ्यूज नहीं होना है, ये मालिनी के तट के किनारे पे विदुषी ने ना भारवी को देखा है, तो ये बातें क्या है आगे घर में बताती है, ठीक है। तो क्या है, 2 दिन के बाद भारवी घर में आता है। घर में आता है, आने के बाद अपने हाथ में तलवार लेके आता है। जब तलवार लेके आता है तो चोरी से चुपके से घर में आके बैठ जाता है भारवी। और किस लिए? जब भी पिताजी सोएगा, मैं धीरे से ये तलवार लूंगा और अपने पिताजी का क्या गर्दन उड़ा दूंगा। ऐसा प्लान कर कर घर में आता है। आने के बाद जब देखता है सुशीला और श्रीधर जब आपस में बातें करते हैं, जब दोनों की मधुर वाणी को सुनता है, जब श्रीधर कहता है कि सुशीला को, देखो जी बेटा मेरा भी है, आपका भी बेटा है, कोई भी पिताजी अपना बेटा को है ना इस तरीके से बेइज्जती नहीं करेगा। मेरा अपमान करने का मेरा उद्देश्य क्या था कि मेरे बेटे के अंदर से अहंकार चला जाए। मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा उन्नति करे, दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी बने, मैं ये चाहता हूं। लेकिन मेरे बेटे के अंदर धीरे धीरे क्या है, अहंकार बढ़ रहा है। मैं इस अहंकार को कंट्रोल करने के लिए, इस अहंकार को कम करने के लिए मैंने उसको कह दिया कि महात्मूर्ख है, धम्मी है, अज्ञानी है। लेकिन इस बात को उसने उल्टा समझ लिया है, 2 दिन से नहीं आया तो मैं क्या करूं, मैं कल उसको बुला के ले आऊंगा। ये सारी की सारी बातें कौन सुन लेता है? भारवी सुन लेता है। और जैसे भारवी सुनता है तो भारवी को बहुत इंसल्ट, बहुत ग्लानि होती है। भारवी सोचता है कि मेरा पिताजी मेरे लिए अच्छा ही सोच रहा है, मेरे घमंड को कम करने के लिए मेरे लिए अच्छा सोचा। मेरा पिताजी आता है कि बेटा और आगे बढ़े, लेकिन बेटा ने क्या सोचा, जब तक मेरा पिताजी मेरे रास्ते में रहेगा, ये कांटा बन के रहेगा, इसी को, इस रास्ते को काटा के हटा दूंगा। मैंने क्या सोचा, मेरा पिताजी जब तक जिंदा रहेगा मेरे को ऐसे अपमान करते रहेगा, मैं इस पिताजी को हत्या कर दूंगा करके मैंने प्लान किया। तो भारवी को अपने आप को बहुत रिग्रेट होता है, बहुत पश्चाताप होता है। फिर जाता है घर के अंदर, सुशीला श्रीधर के पास जाके बोलता है, भारवी सीधा जाता है, पिताजी ये तलवार लीजिए, इस तलवार से मेरा गर्दन उड़ा दिए। श्रीधर बोलता है, ऐसे कैसी बातें कर रहे हो, आप 2 दिन से भाग रहे हो, बात बताओ क्या है। नहीं जी, मैंने ये सोचा था है कि जब तक मेरा पिताजी जिंदा रहेगा ये मेरा अपमान ही करता रहेगा, लेकिन आज मुझे पता चला, आप मम्मी के साथ बातें कर रहे थे तब मुझे पता चला है कि आप मेरे भविष्य की, उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हो, आप मेरे अच्छे के लिए ही मेरे को डांटा था, लेकिन मैंने उल्टा समझा, इतना उल्टा समझा है कि मैं आपको हत्या करने के लिए अपने मन के अंदर सोचा। यही बहुत बड़ा पाप है मेरे लिए, इस पाप का मुझे दंड मिलना चाहिए। भारवी बोल रहा है अपने पिताजी को, मुझे दंड दो, इसको काटो मेरा गर्दन। पिताजी बोलता है कि पुत्र पिता हत्या नहीं होता है, मैं आपको दंड नहीं दे सकता, वरना मैं मर जाऊंगा। भारवी बोलता है मैं आत्महत्या कर लूंगा, मुझे कुछ न कुछ दंड दीजिए, मैंने आपके बारे में इतना गलत सोचा। फिर पिताजी सोचता है कि भाई आपको मैं दंड, फिर दंड ही चाहिए, तो पिताजी आपको दंड चाहिए, शास्त्र में दंड। तो पिताजी भारवी को क्या पनिशमेंट देता है, क्या दंड देता है, 6 महीने तक ससुराल में सेवा करना है। भारवी को दंड यह मिलता है कि पिताजी कहते हैं आपने 6 महीना तक अपने ससुराल में जाना है, जा करके है उन लोगों की सेवा करना है। और वो लोग जब खाना खा लेते हैं ना, खाना खाने के बाद जो झूठा भोजन रहता है ना, उनका फेंका हुआ झूठा भोजन, उसी झूठे भोजन खाकर आपको 6 महीना तक वहां पर सेवा करना है। ये क्या है, श्रीधर ने भारवी को दंड सुनाता है। तब बेटा भारवी बिल्कुल खुशी से हैप्पी होकर अपने पिताजी का दंड को जो भी दिया उसको स्वीकार करता है, और 6 महीना तक क्या है अपने ससुराल में जाके बिना झूठे भोजन का ही खाना खाकर अपना सेवा पानी वहां करता है। वहां करने के बाद वहां पर एक किरुतार्जुनम महाकाव्य की रचना करता है। किरुतार्जुनम
महाकाव्य का रचना करता है और महाकवि भारवी बनता है, महाकवि भारवी बनता है। तो मेरे प्रिय प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को इसका समरी समझ में आ गया होगा, आई होप। ये इस तरीके से समरी है, लेकिन इसके पीछे का उद्देश्य मैं यही दोबारा कह देना चाहता हूं कि अपने माता पिताजी अगर आपको टोकते हैं, रोकते हैं, तो उसका शुक्र अदा करो, उसको अपने माता पिताजी को धन्य कहो। हर माता पिताजी हमारा क्या है, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अगर आपका पिताजी या आपकी मम्मी कभी भी इमरजेंसी में कोई बात, आपको कुछ ऐसी बातें बोल देगी, आपको दुख हो जाएगा। कभी पिताजी कितना बिजी रहते हैं, आपका पिताजी आपके नौकरी, आपकी पढ़ाई के लिए कितना स्ट्रगल करते हैं मम्मी पापा, अगर उन्होंने आपको घमंड को दूर करने के लिए आप कहीं बाइक स्कूटी लेके जाते हो, कहीं जाके एक्सीडेंट होता है, कहीं कॉलेज में सुनते हैं, आपका जिस तरीके से पिताजी आपको रोकता है, टोकता है, तो उनको धन्य कहो। वही आपके पिताजी माताजी आपके सबसे बड़े भगवान हैं। जिस तरीके से भारवी श्रीधर ने थोड़ा सा उसको क्या डांट मार दिया था, बेटा ने उसका गर्दन काट के हत्या करने के लिए सोचा है, तो फिर भी मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि अपने माता पिताजी को नमन करो, उनको शुक्र अदा करो, वही आपके लिए सबसे बड़े भगवान है। उन भगवानों को सुबह उठकर नमस्कार करना, उनका चरण स्पर्श करना, और कभी भी आपका माता पिताजी कुछ बोल देते तो अपने दिल पे हर्ट नहीं लेना है। पिताजी आपको मार भी देते हैं, डांट भी मार देते हो, कभी अपने दिमाग में नहीं लेना है, डराना नहीं पिताजी को, मैं खुद मर जाऊंगा, ये कर जाऊंगा करके। तो पिताजी हर चाहता है, हर माँ बाप ये चाहता है कि अपना बेटा उज्जवल भविष्य होता है। ठीक है, तो अगली क्लास में क्या करूंगा, मैं इनके क्वेश्चन करवाऊंगा, बहुत है, एक 10 मिनट के अंदर सारे के सारे आपके इसके क्वेश्चन करवा दूंगा। आपको परेशान नहीं होना विद्यार्थियों। अगली क्लास में सुखी डाली का समरी लेके आएंगे, तो इस समरी को आप, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है करके मैं कहते हुए, अभी एग्जाम के लिए 2 महीना है, थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों को देखो और अपना रिवीजन करो। तो इसी के साथ मैं अगला क्लास और कोई समरी लेके आऊँगा। आप सभी को धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। सभी को जय हिंद, जय भारत, जय कर्नाटक।